नमस्कार दोस्तों, अच्छा टीचिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग अपने शैक्षिक वीडियो में पढ़ेंगे सांस्कृतिक विरासत। हम लोगों के बीएड प्रथम प्रश्न पत्र में एक टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियन हेरिटेज, भारतीय विरासत का परावर्तन। भारतीय विरासत के परावर्तन को पढ़ने से पहले हमें यहाँ पढ़ना होगा सांस्कृतिक विरासत, तब वह टॉपिक हमें स्पष्ट रूप से बहुत अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाएगा। इसलिए बिना देर किए हुए आइए हम लोग पढ़ते हैं सांस्कृतिक विरासत। अतीत काल से लेके आज तक मानव ने जो कुछ भी अर्जित किया है, जैसे वस्तुएं, परंपराएं, सभ्यता, रीति रिवाज, अभिलेख, दर्शन, धर्म, भवन निर्माण या अन्य जितने भी प्रकार की हमारी बड़ी बड़ी विरासतें हैं, उन सबको हम लोग धरोहर के रूप में ही जानते हैं। यही हमारे जो धरोहर या विरासत हैं, इन्हीं को हम पैतृक धन, बपौती या उत्तराधिकार इत्यादि कई नामों से जानते हैं। ये सभी हमारी सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत आती हैं। इसी को साहित्यकारों ने, यानी कि विरासत को ही साहित्यकारों ने जीवन का प्रकाश या जीवन की कोमलता कह के पुकारा है, और साहित्यकारों ने ही इसे बौद्धिकता तथा ज्ञानात्मकता की कसौटी कहा है, और कुछ विद्वानों ने तो कहा है कि मानव की जो संस्कृति है यही उसकी धरोहर या विरासत है। तो हम अपने भारतीय संस्कृति या भारतीय विरासत को जानने के लिए सबसे पहले पढ़ते हैं कि हमारी जो संस्कृति है उसका अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले इस क्रम में हम पढ़ते हैं भारतीय संस्कृति का अर्थ। संस्कृति का अर्थ, संस्कृति का अर्थ अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए और समझिए। अगर हम बात करें संपूर्ण ब्रह्मांड की या संपूर्ण सृष्टि की या संपूर्ण संसार की, कि यह पूरा जो ब्रह्मांड है या किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो इसको मुख्य रूप से दो भागों में हम बांट सकते हैं। यानी कि जो भी सृष्टि है, जो भी संपूर्ण संसार है, वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। जैसे आइए हम यहाँ इसको अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा हमारा ब्रह्मांड है। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। ऐसे समझने के लिए इसको ध्यान से देखते रहिए। अब ये जो हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड है, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। यानी कि एक तो हमारा जड़ है, दूसरा जंगम। ये जो है हमारा ये पूरा संसार है या ब्रह्मांड है या सृष्टि कह सकते हैं आप। सृष्टि ये दो भागों में बटा हुआ है। ऊपरी भाग जो हमारा ये है जंगम, और निचला सिरा यानी कि जड़। अब इस संसार की सृष्टि कैसे हुई, इसमें विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, ये जो सृष्टि का निर्माण हुआ है इसमें जड़ की उत्पत्ति जंगम से हुई है। कुछ कहते हैं नहीं, जंगम की उत्पत्ति जड़ से हुई है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक कहावत है कि पहले अंडा आया या मुर्गी, लेकिन यहाँ ये बात तो स्पष्ट है, यहाँ देखने से ही स्पष्ट हो जाता है कि चाहे जड़ की उत्पत्ति पहले हुई हो या जंगम की उत्पत्ति पहले हुई हो, लेकिन जंगम का स्थान जड़ से ऊपर है। और इस जंगम में जितने भी प्राणी पाए जाते हैं, उन सभी प्राणियों में मानव प्राणी जो है वो श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि उसके पास ज्ञान शक्ति है, और इसी अपने ज्ञान शक्ति की बदौलत मानव ने अतीत काल से लेकर आज तक जो कुछ भी सीखा, समझा या समाज से पाया, वो सब संस्कृति है। और संस्कृति को हम इंग्लिश में कल्चर कहते हैं। तो अब आइए हम पढ़ते हैं कि संस्कृति शब्द जो है उसकी उत्पत्ति कैसे कैसे हुई और इसका अर्थ क्या है। आइए नंबर 1 पे हम देखते हैं कि जो हमारा संस्कृति या इंग्लिश में कल्चर कहते हैं, उस शब्द की उत्पत्ति किन किन शब्दों से विद्वानों ने माना है। तो नंबर 1 पे कुछ जो हमारे विद्वान हैं वो मानते हैं कि जो हमारा कल्चर शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंट शब्द से हुई, कल्चुरा शब्द से हुई है।
और इस कल्चुरा शब्द का हिंदी अर्थ होता है उपजाना, यानी कि किसी भी प्रकार के गुण की उपज या विशेष प्रकार के किसी भी रीति रिवाज की उपज करना। और जो हमारा नंबर दूसरा शब्द, कुछ विद्वान मानते हैं जो कल्चर शब्द है वो लैटिन भाषा के कल्ट शब्द से बना हुआ है, लैटिन भाषा के कल्ट शब्द से। उसके बाद विद्वानों का मत है कि जो हमारा लैटिन भाषा का कल्ट शब्द है इसकी उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के कल्टे शब्द से है। फ्रांसीसी शब्द कल्टे से हुई है और इसका हिंदी अर्थ होता है धार्मिक संस्कार, धार्मिक संस्कार। इसी कल्टे शब्द का अर्थ मरे नामक एक विद्वान ने अपने डिक्शनरी में लिखा है। किसने लिखा है? मरे नामक। मरे ने लिखा है धार्मिक पूजा पाठ का विशिष्ट रूप या प्रथा आदि कई अर्थ बताया है मरे महोदय ने। तो ये तो हमारे इंग्लिश वर्ड कल्चर की उत्पत्ति कल्चुरा और कल्ट और कल्टे से हुई मानी जाती है। अगर हम आगे चलते हैं हिंदी में, तो जो हमारा संस्कृति शब्द है इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है परिष्कृत यानी कि रिफाइंड। रिफाइंड मतलब शुद्ध करना, शोधित करना, यानी कि कुछ भी जो हमारे रीति रिवाज है, परंपरा, हमारी रहन सहन है, उसमें शुद्धता लाना ही हमारी संस्कृति है। और आगे अगर हम बात करें संस्कृति शब्द की उत्पत्ति और किस शब्द से हुई है, तो वहां विद्वानों का मत है कि जो संस्कृति शब्द है वो संस्कार शब्द से बना हुआ है या उसकी उत्पत्ति संस्कार शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है शुद्धि की क्रिया। यहाँ पर शुद्धि शब्द का अर्थ पवित्रता से न लेकर सामाजिक शुद्धता से लिया गया है, अर्थात ऐसी संस्कृति जो हमें सामाजिक रूप से शुद्ध कर दे, परिष्कृत कर दे, वही हमारी संस्कृति है और हमें मानव समाज में रहने के लायक बना दे, वही हमारी संस्कृति कहलाती है। अब हम इसी शब्द के अर्थों के उत्पत्ति के आधार पर कुछ कुछ विद्वानों ने जो संस्कृति की परिभाषाएं दी हैं उनको पढ़ते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं संस्कृति की परिभाषाएं। आइए देखते हैं हम संस्कृति की परिभाषाओं में। नंबर 1 पे मैकाइवर महोदय ने जो कुछ कहा है, मैकाइवर ने कहा है संस्कृति हमारे जीवन के दैनिक व्यवहारों, कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन, आमोद प्रमोद, रहन सहन और विचार की विधियों में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। अर्थात इन्होंने सारी चीजों को इस तरह से जोड़ा है कि जो भी हमारा या किसी भी मानव प्राणी का जो जीवन है वो सब संस्कृतियों का ही एक समुचित और सम्मिलित रूप होता है। नंबर 2 पे है ओटावे महोदय ने कहा है कि किसी समाज की संस्कृति का अर्थ उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से होता है। यानी कि जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था कि जितने भी हमारे रीति रिवाज है, रहन सहन है, खान पीन, हमारा उठना बैठना है, हमारी धरोहर है, हमारे खोज है, हमारी आविष्कारें हैं, वो सब क्या है? संस्कृति या हमारी विरासत है, जिसको हम इस ओटावे महोदय के परिभाषा से संक्षिप्त रूप में जान गए। अब नंबर 3 पे हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। इन्होंने कहा है संस्कृति नींव है, प्रारंभिक वस्तु है, तुम्हारे सूक्ष्म अति सूक्ष्म व्यवहारों से इसे प्रकट होना चाहिए। इन्होंने संस्कृति की परिभाषा में स्पष्ट कर दिया कि जो कुछ भी हमारा है, जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हमारा हाव भाव है, जो हमारे व्यवहार है, वो सब क्या है? संस्कृति का ही एक मिलाजुला रूप है और हमारे व्यवहार से इसको प्रकट होना चाहिए। फिर नंबर 4 पे है व्हाइट महोदय। व्हाइट महोदय ने कहा है संस्कृति एक प्रतीकात्मक, निरंतर, संचयी और
प्रगतिशील प्रक्रिया है। ये थी हमारी 4 प्रमुख परिभाषाएं। इसके अतिरिक्त और भी परिभाषाएं हैं जिसको आप लोग और अन्य पुस्तकों से पढ़ लीजिएगा। और अब इस सभी परिभाषाओं का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हम लोगों ने अपने इस शैक्षिक वीडियो में पढ़ा संस्कृति का अर्थ और उसकी कुछ प्रमुख परिभाषाएं। लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे कि जो संस्कृति हमारी है ये सदैव बदलती रहती है, स्थिर नहीं होती है, क्योंकि संस्कृति का जो मूल आधार है वो हमारी सामाजिक गतिविधियां हैं। यानी कि समाज का रूप परिवर्तित होगा तो हमारी संस्कृति भी आए दिन बदलती रहेगी। अगर हम अतीत काल से आज की वर्तमान स्थितियों पर नजर डालें तो हमें बहुत कुछ बदला सा मिल रहा है और हम आगे भी ऐसे इसके बदलाव को देखते रहेंगे। तो हमारी संस्कृति, हमारा विरासत, हमारे जो धरोहर है वो सब लगभग एक ही हैं। अब हम इसके अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे जो हमारी संस्कृति है, इसकी विशेषताएं क्या है और जो इंडियन विरासत का परिवर्तन हुआ है वो क्या है। तो आप सबको इस शैक्षिक वीडियो को देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे इस वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप ज्यादा से ज्यादा हमें कमेंट करके बताएं जो कुछ गलतियां होंगी, जो कुछ आप नया चाहते होंगे, उस पे हम कोशिश करेंगे कि अच्छी और छोटी छोटी वीडियो बनाकर आप सबके सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद।